तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा व्लॉग 20 फरवरी का, जब मैं होली से पहले घर को जा रही थी हल्द्वानी से। तो मैं जा रही थी पिलखोली, रानीखेत से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो हम बैठ गए थे बस में रानीखेत वाली में, और वहाँ मैं जा रही हूँ अपनी ताई के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ नैनीहाल में शादी, और मैं नैनीहाल भी नहीं गई कब से, और ना पिलखोली गई थी, ताई लोगों से मिली थी। तो यहाँ पे भवाली पे पर्स रुकी थी थोड़ी देर के लिए, फिर हम चल पड़े थे दोबारा से। और मैं नैनीहाल इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ शादी थी, और ताई ने, मम्मी लोगों ने, सब ने आना था। तो मैंने सोचा घर जाने से अच्छा है, लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए मम्मी भी आ ही रही है तो साथ में चलते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे कैची धाम पे, और ये तो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हो गई, होटल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं न्यू। मैं भी बहुत टाइम बाद आई थी इस रास्ते से, क्योंकि हम अब रामनगर के रास्ते से ही जाते हैं, वहाँ से हमारा शॉर्ट पड़ता है। तो जिस जगह पे हम रहते हैं हल्द्वानी में, वहाँ से। और यहाँ पे देखो भीड़ हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और मौसम इतना ज़्यादा गर्मी अभी से होने लग गई थी हल्द्वानी में। तो नदियाँ भी सूख गई है। और यहाँ पे रानीखेत से थोड़ी देर पहले रुकी थी पातली पे, फिर हम पहुँचने वाले थे पिलखोली। तो हम पहुंच गए थे फिर पिलखोली, और भैया आए थे मुझे रोड पे लेने के लिए। और ये इनकी गाय है, इनके या चाची लोगों के, इनके जिनकी भी होगी, हमारे भैया हैं आगे से चल रहे हैं। और हम घर आए तो पता चला कि ताई घास काटने के लिए गई हुई है। तो हम ढूंढ रहे थे, मैं और भैया, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, आवाज़ लगा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में आए थे ताई, और यहाँ पे बैठी थी चाची हमारी। तो उनसे प्रणाम वगैरह बोला। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब लास्ट दीदी की शादी पे ही आए थे तो उसकी वजह से। और ये है पिलखोली का गांव, बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे लोग भी बहुत ही रहते हैं अभी। तो फिर उसके बाद हम बैठ गए थे धूप सेकने के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में तो गर्मी होने लग गई थी। तो मैंने बाहर की हुड पहनी नहीं थी, फिर मैंने हुड डाली, भवाली से आगे ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पे भी ठंडा ही हो रहा था, तो हम धूप सेक रहे थे। हल्द्वानी में तो सब हाफ में उतर गए थे, और यहाँ पे अभी भी ठंडा हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, क्योंकि हल्द्वानी में तो बहुत गर्म होने लग गया है अभी से ही, पता नहीं क्या होगा जून जुलाई के टाइम पे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे नज़ारे गांव के लोगों को। और यहाँ नीचे रोड ही थी, ज़्यादा नीचे भी नहीं थी, मतलब एक घर छोड़ के नीचे वाले को, वहीं पे नीचे रोड थी। तो फिर हम गए ताई से मिलने, ताई को देखने की ताई क्या कर रही हैं। ताई हमारे लिए खाना वाना बना रही थी। तो हमें देखा तो ताई बना रही थी हमारे लिए आलू के पराठे, और मैगी रखी हुई थी ताई ने गैस पे। और जल्दीबाजी में ऐसी है, वो लोग तो कह रहे थे हम लोग सुबह खाते नहीं है, बस सीधे शाम में ही खाते हैं और सुबह ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी का काम भी है ही, तो और गाय वाय उन सब चीज़ों का, तो इस वजह से उनको वैसे भी खाने का टाइम नहीं मिलता है। ताई हमारे लिए बना रही थी खाना। मत दिखाया। तब लोग तो बनाने की सुननी सोच रही है, तभी कपड़े में नहीं लाए जा रहे हैं। देखो ये देखो किस में ला रहे, मतलब यार क्यों मतलब फिर सच्ची बात तो है, जल्दी फेमस हो जाऊंगी तो, है ना सोनू? ये हमारी सोनू। हाथ थोड़ा काले हो रहे, देख 16 से 23 तक का केमिस्ट्री पढ़ेगी और आज 20 तारीख होगी, केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री के 10 चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के 14 चैप्टर करने हैं, और बायो के 14 चैप्टर करने हैं, जिसमें से एश ने एक भी चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया। बायो का एक चैप्टर कंप्लीट किया इसने भी, ठीक है। और आज डेट होगी 20 तारीख, फिर जाके केमिस्ट्री का एक चैप्टर दिन में, ठीक है, एक चैप्टर शाम, फिजिक्स और बायो का सेम करना है, जिसने बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रखा है। फिर आएगी 4 बजे उठने को कहेगी, 8 बजे उठती है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को पढ़ना है, नंबर आएगा 4 से, मतलब 4 बजे केमिस्ट्री और फिजिक्स का नंबर आएगा, बट यहाँ नंबर कहाँ से आएगा। तो उठती चाहे 8 बजे, 11:30 बजे से इसने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स लर्न करनी है, फिर ये हो जाएगी पास। और यहाँ पे भैया लिख रहे थे सोनू के टाइम टेबल पे फेल करके, क्योंकि वो पढ़ नहीं रही थी, इसलिए मस्ती मजाक में। ऐसे यहाँ कितना ठंडा हो रहा है, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बाहर। और मुझे देखो बिस्तर में पड़ी हुई है, हाथ तो ठंडा हो रहा है, हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे बैठ रखे हैं। हल्द्वानी में तो ऐसा गर्म ठंडा में भी नहीं हुआ हुआ मतलब, पर वहाँ गर्म होने लग गया है।
तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी, बीमार ना पड़ जाऊँ, शादी में जाना है कल। तो ताई यहाँ पे खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो मटर पनीर बना था उस दिन। तो ये ताई सामान ले जाने के लिए अपना देख रही थी, तो मैं अपने पे ट्राई करके देख रही थी। तो भैया कह रहे क्या कर रही है। तो उसके बाद हमने मेहंदी वहंदी लगा ली थी यहीं से, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलता है शादियों में। तो यहाँ पे मेहंदी हम मेरे को और ताई को लगाई थी भैया की, ताऊ जी की लड़की ने, गुंजन ने। तो वो आई थी मेहंदी लगाने के लिए हमको। हमने सोचा यहीं से लगा के ले जाते हैं, शादी में टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से मुझे आती भी है तो मेरे को लगाना पड़ता है कितने लोगों को शादियों के टाइम पे। तो मुझे पता था कि वहाँ जाके ऐसा होगा, इससे अच्छा मैं खुद की अभी लगा लूँ। वहाँ जाके फिर हाथ भी थक जाते हैं, मन भी नहीं करता फिर लगाने का। तो फिर हमने गप्पे मारी, बहुत ही सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा करी। सब लोग बैठे हुए थे, ताई इधर अपनी पैकिंग कर रही थी और हम लोग अपने अपने गप्पे मार रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे। फिर ताई को भी मेहंदी लगाई और फिर हम सो गए थे। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।